एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। तो वो जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक क्विक एनर्जी अपडेट है, तो आज देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी आपकी सिचुएशन से, और कुछ चीज़ें जो है नहीं भी रेजोनेट करेंगी, तो आप उसको जो है एज इट इज छोड़ देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप सही समय पर नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ पिक अ कार्ड रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग्स के लिए। एक ही दिन में मैं बहुत सारा कंटेंट जो है वो अपलोड करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। किसी भी पर्सन पे ये एप्लीकेबल है, आप जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपको कैसे देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला आ रहा है करेज, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, लियो एनर्जी है। ओके, आपको काफ़ी ज़्यादा करेजियस या ब्रेव तरीके से देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। शिज़नोफेरिया, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, इनडिसीजन वाली सिचुएशन है। जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा की एक ज़ोडिएक साइन आ सकता है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। बैलेंस है आपकी लाइफ में इस समय, या आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जो है अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि अभी मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि कौन इंसान सोच रहा है आपके बारे में। आपको पता होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन वो आपको बहुत ब्रेव तरीके से देखते हैं कि आप बहुत ब्रेव हो, बहादुर हो, आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल है। आपने एक इमोशनल जो इम्बैलेंस था, शायद उनकी वजह से क्रिएट हुआ होगा, तो वो जो है आपने बैलेंस कर लिया है। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील नहीं कर रहे हो, आपने अपने आप को हील किया है, और आप बहुत पावरफुल हो। आपको डिसीजन मेकिंग है, आपको मालूम है आप लाइफ में क्या चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो। इस तरीके की चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है आपके बारे में। लेकिन अपने बारे में कुछ नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब माइंड में स्टक फील कर रहे हैं आपके लिए। पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। फीलिंग्स की बात करते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो 2 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो मतलब उनकी एनर्जी रही होगी। उन्होंने जो है आपको सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। आपने शायद उन्हें एक हिंट भी दिया होगा कि आप जो है कहीं ना कहीं दोनों जो है इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हो, या फिर जो है एक अटैचमेंट होता जा रहा है। इस तरीके की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। लेकिन उस इंसान ने माना नहीं, या फिर उन्हें ऐसा डाउट हो कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन है, लव नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे होगे कि ये एक्चुअली में लव है, और शायद आपने जो है उन्हें कहा भी हो कि ये लव ही है, और उन्होंने नहीं माना। तो ऐसी एनर्जी है। इसको भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, पेज ऑफ सॉर्ड्स को। 8 ऑफ कॉइंस, उन्होंने सही समय पर एफर्ट्स नहीं लगाए। अब जो है वो थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी को ही जो है कहीं खोया है। तो वो जो है ऐसा सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स को रखते हैं। जजमेंट आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी, बियॉन्ड इल्यूजन। तो उन्हें रियलाइजेशन अब हो रहा है कि एक्चुअली में जो जो आपने कहा था, या जो आपने एडवाइस दी थी, या जो आपने ये कहा था कि ये एक्चुअली में लव हो रहा है या इमोशनल अटैचमेंट हो रही है, जिसको हटा पाना इतना इजी नहीं होगा। तो उन्होंने तो बात आपकी सुनी नहीं थी, लेकिन अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सही थे। ठीक है, तो उन्हें आपकी जो भी आपने कहा होगा, या जो भी आपकी बातें आपने जिस अंदाज में कही होंगी, वो उन्हें याद आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो उन्हें प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए था, और उन्हें अब जो है वो ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सही तरीके से डिसीजन लेना चाहिए था जब समय था। लेकिन अब जो है वो समय निकल चुका है। पहले मैं कार्ड्स देख लेती हूँ, उसके बाद एक मैसेज आया रैंडम, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला आ रहा है लवर्स, जेमिना एनर्जी है। तो अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि एक्चुअली में जो है वो आपसे लव करते हैं, और आपने कहा भी होगा, साफ साफ कहा होगा, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। तो आपने जो है उन्हें कहा होगा कि भाई इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ चल रही है, लेकिन फिर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। ठीक है, अब मैं इसे ठीक से शफल कर लेती हूँ, फिर एक और चीज़ निकालती हूँ कार्ड।
एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, कॉन्शियसनेस है कि अंतर्मन की आवाज सच बोल रही है। पहले उन्होंने सच से जो है मुंह मोड़ने की कोशिश करी, तो इस तरीके की चीज है। और जो मैं रैंडम मैसेज कह रही थी, एक मैंने कहानी पढ़ी थी कहीं पर, पता नहीं कहाँ पढ़ी थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, वो मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि इसके पर्सपेक्टिव से है कि ये जो इंसान है, इन्होंने सही समय पर जो है सही अप्रोच लेकर डिसीजन नहीं लिया, और इस वजह से जो है आप दूर हुए हो। आप बहुत ज़्यादा बहादुर इंसान हो, इमोशनली वेल बैलेंस्ड इंसान हो, आपको मालूम है क्या सही है क्या गलत है। तो मैसेज ये था कि एक जो है बूढ़ी काकी होती थी, तो वो जो है एक कुछ बनाना का जो है वो कुछ बनाना चाहती थी, मतलब जो केले की रेसिपी कोई बनाना चाहती थी, लेकिन एक्चुअली में वो काफ़ी बूढ़ी थी। तो वो जो है पड़ोसियों के आसपास या जहाँ पे भी जो पेड़ लगे हुए थे केले को इकट्ठा कर लेती थी और फ्रीज में रख देती थी। लेकिन 5 दिन हो गए, उन्होंने इकट्ठे तो कर लिए लेकिन उस डिश को बनाने की कोशिश नहीं करी। तो वही वाली एनर्जी है, और वो जो है छठे दिन या 7वें दिन जो है वो मर गई। और उसी तरीके से जो है उनके जो जो केले थे, जो उन्होंने रखा था कि इसकी मैं कोई खाना बनाऊंगी और बहुत अच्छा सा खाना बनाऊंगी, तो वो जो है इच्छा ही रह गई। तो वही वाली एनर्जी है यहाँ पे कि सही तरीके से उन्होंने एक अप्रोच नहीं लिया, सही डिसीजन नहीं लिया, और अब जो है वो एक पछतावा है कि उन्हें रियलाइजेशन हो गया है कि आप एक्चुअली में सही थे, बिल्कुल सही थे। अब देख लेते हैं उनका कोई एक्शन। थंडरबोल्ट आया है, टावर का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंजाइटी है, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर जो है ये पर्सन एंजाइटी फील कर रहे हैं। अब उन्हें रियलाइजेशन है कि उन्होंने जो है एक्चुअली में क्या खोया, और आपके साथ जो डिवाइन इंटरवेंशन की तरीके से हुआ होगा। आपने जो है इस पर्सन में अपने एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए होंगे, इस वजह से बंद किए होंगे क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में वो फील क्या कर रहा है। लेकिन आपको दिख रहा था कि साफ साफ कि ये चीज़ जो है इमोशनल, इमोशनल जो है, क्या कैसे कहूँ मैं, इमोशनली बॉन्डिंग होती जा रही है। ठीक है, तो अब जो है वो आपके पास आना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में वापस ले आए। लेकिन शायद अब देर हो चुकी है क्योंकि आप मूव ऑन हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन हो, बैलेंस पर्सन हो, आपको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब जो है वो एंजाइटी फील कर रहे हैं रात भर, जो है अपने आप को, मतलब एक होता है ना कि कोसना कि भाई मैंने ही गलती करी है, तो अब तो मुझे ये जो है जैसे महाभारत में होता था कि कहा जाता था कि भीष्म पितामह ने जो है अपने ही बाण से जो है अपना जो है बिस्तर बनाया था, तो उस पे उन्हें ही लेटना है। तो वही वाली एनर्जी है कि अपने पहले पहले तो आपने नुकसान कर लिया अपना, और अब जो है आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा हो नहीं रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो जो है ट्रस्ट करना चाहते हैं, उन्हें ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे पुराने समय में, मतलब जब भी आपके साथ जो है ये पर्सन सही तरीके से नहीं आए, तो ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे, और उसके बाद जो है ये चीज़ हुई होगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो चाहते हैं कि आपसे वो माफ़ी मांग ले। अब देख लेते हैं कि रिसेंट फ्यूचर में कुछ है आपके लिए, दोनों के लिए नहीं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन, वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ब्रेक थ्रू आ रहा है, और क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। अगर आप किसी के साथ मूव ऑन नहीं हुए हो या फिर इन पर्सन के पास वापस जाना चाहते हो, अगर जाना चाहते हो तो यहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वो जो है आपकी वर्थ को समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। आप जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जस्टिस आया है, तो इस इंसान को आपका कर्मा, मतलब जो आपके साथ किया है वो उसको मिल रहा है कर्मा, तभी जो है वो रियलाइज कर पा रहा है कि किस तरीके की आपकी तरफ जो है इनकी फीलिंग्स थी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, तो आप रिसीव कर रहे हो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिलेशनशिप में जा रहे हो या ऐसा कुछ हो रहा है, अगर जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग नहीं जा रहे होंगे तो आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को जो है एडमायर कर रहे हो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। टैलेंट, अपने टैलेंट पे काम कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन मेस्कुलिन, डिवाइन मेस्कुलिन का इंतजार कर रहे हो। फैमिली, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। और बाउंड्रीज, आपने जो है शार्प बाउंड्रीज को बना लिया है कि आप हर्ट ना हो पाओ। चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ लव मैसेजेस।
पहला आ रहा है लव एंड्योर्स, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज होपफुल। तो वो जो है अभी भी होपफुल है। ये आपके ऊपर है, जैसे मैंने कहा कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट आ रहा है क्वालिटी टाइम, तो वो जो है आपके साथ बिताए हुए टाइम को याद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन यू ट्रिप ओवर लव इट इज इजी टू गेट अप बट व्हेन यू फॉल इन लव इट्स इम्पॉसिबल टू स्टैंड अगेन। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव नेवर डाइज इट्स ओनली गेट्स स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट आ रहा है आई लिसन टू आर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हेयर, तो वो जो है आपके सुने हुए गाने या आपको जो पसंद होगा वो सुनते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है रोमांटिक फीलिंग्स, आप दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स इन्वॉल्व रही होंगी। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन वी फर्स्ट मेट आई हैड नो आइडिया यू वुड बी सो इम्पॉर्टेंट टू मी, तो जब भी आपसे वो पहली बारी मिले होंगे तो उन्हें ऐसा लगा नहीं होगा कि आप उनके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखोगे उनकी लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है अट्रैक्शन रोमांस, तो यहाँ पे रोमांस बहुत अच्छी तरीके से रहा होगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक फिश आई है, प्रोस्पेरिटी अबंडेंस की तरफ आप जा रहे हो। फाइनेंशियल जो मनी है, वेल्थ है, उसको जो है आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेलेमेंडर आया, तो रीबर्थ को दिखाता है। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो या आगे हो जाओगे, तो ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ, आप फैमिली बनाओगे लेकिन जो सही इंसान है, जो आपकी कद्र करता है, आपकी वर्थ को पहचानता है, आप उसके साथ जो है फैमिली बनाओगे। चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए, जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं इतना। पहला आ रहा है बारिश की जाए, बी प्राक का, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है मेरा दिल भी कितना पागल है। नेक्स्ट आ रहा है सूरज हुआ मध्यम। नेक्स्ट आ रहा है अगर तुम साथ हो, तमाशा मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है दो आए हैं, लकीरें हसीन दिलरुबा का और हमराह, तो देख लेना कौन सा गाना है ये। एक एडवाइस कार्ड्स भी मैं निकालना चाहूंगी आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस कर रहा है। लाइट इट्स टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू वर्ल्ड, तो अपनी टैलेंट पे जो है वो काम करो। इस तरीके से मत करो कि मतलब ऐसा लगे कि आप अपना टैलेंट जो है वो भूल जाओ। अपने टैलेंट पे काम करो, आपको सही इंसान मिल जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है इनर वर्ल्ड, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, तो अपने इनर वर्ल्ड पे काम करो। अगर पेसिमिस्टिक चीज़ें सोच रहे हो या नेगेटिव थिंकिंग आ रही है तो उसको पॉजिटिव में थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। मेडिटेशन कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारी मेडिटेशन की चीज़ें आती हैं या पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। या अगर चाहो तो मेरा भी सेकेंड चैनल है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रेल्म, तो आपको गाइडेंस मिल रही है। आपको साइंस और सिंक्रोनाइजेशन दोनों पे ही ध्यान देना है। और नेक्स्ट आ रहा है इनर एल्केमी, इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव, तो जो भी डर है आपका कि आपको लग रहा है कि आप अकेले रह जाओगे या आपका कोई साथ नहीं देगा, इस तरीके से आपको अपना साथ खुद देना है, ठीक है। ऐसी एनर्जी आ रही है। तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।